नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के एक और मज़ेदार टॉपिक को सीखेंगे। आज का टॉपिक होगा आयनिक और सहसंयोजी यौगिकों को कैसे पहचानें। पहचानने का तरीका क्या है, कौन से यौगिक को आप आयनिक यौगिक कहोगे और कौन से यौगिक को आप सहसंयोजी यौगिक कहोगे। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है और यह भी आपको कहीं पर भी 1-2 नंबर देकर जाएगा। तो बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है और छोटे से वीडियो में हम आपको सिखा देंगे कि किस यौगिक को आप आयनिक यौगिक कहोगे और किस यौगिक को सहसंयोजी यौगिक कहोगे। प्यारे साथियों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आयनिक यौगिक और सहसंयोजी यौगिक किसे कहा जाता है और उसके बाद से हम पहचानेंगे कि कौन सा यौगिक आयनिक होगा और कौन सा यौगिक सहसंयोजी होगा। तो आयनिक यौगिक की बात सबसे पहले करेंगे। आयनिक यौगिक, इसी को वैद्युत संयोजी यौगिक भी कहा जाता है। देखो, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो यौगिक बनता है उसको बोला जाता है आयनिक यौगिक। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे सोडियम है, इसका परमाणु क्रमांक 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 2, 8 और 1 होगा। उसी प्रकार से क्लोरीन परमाणु क्रमांक है 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो 2, 8 और 7 होगा। इस कंडीशन में ये सोडियम इस क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिससे जितना इलेक्ट्रॉन देगा उतना ही इस पर चार्ज हो जाएगा, एक चार्ज प्लस आवेशित, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला धनायन बनाता है और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है जितना लेगा उस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि ऋणायन बनाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला। तो क्या हुआ, एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के यहाँ स्थानांतरित हुआ ना। अब इसका प्लस और इसका माइनस एक बल से जुड़ेगा जिसको बोला जाता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, और इसके द्वारा जुड़ करके ये यौगिक बना लेते हैं NaCl। क्या है, NaCl। तो यह जो यौगिक होगा कैसा यौगिक होगा, आयनिक यौगिक होगा। इसी प्रकार से यदि हमें पता करना हो सहसंयोजी यौगिक, संयोजी यौगिक, तो प्यारे साथियों यहाँ पर हमें ये जानना होगा कि जब परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से यदि किसी यौगिक का निर्माण हो रहा तो उसे कहा जाता है सहसंयोजी यौगिक। उदाहरण की बात करते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और क्लोरीन का होता है 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो हो जाएगा 2, 8 और 7। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, यदि इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो जाएगा, इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी, लेकिन ऐसा इसे नहीं करना है। इसलिए यह इलेक्ट्रॉन को कहेगा क्या, जितना देगा उतना ही इलेक्ट्रॉन लेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण ये क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और जुड़ने पर जो यौगिक बनेगा उसका नाम है सहसंयोजी यौगिक। मतलब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो यौगिक बनता है उसे बोला जाता है सहसंयोजी यौगिक। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा किया, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किया। अब हमें ये जानना है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा यौगिक आयनिक है और कौन सा यौगिक सहसंयोजी। तो प्यारे साथियों, आपको हमने पिछले वीडियो में धातु और अधातु को पहचानने का तरीका बताया था और उसी के आधार पर यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से आप समझ पाएंगे कि कौन सा यौगिक आयनिक है और कौन सा यौगिक सहसंयोजी। तो सबसे पहली बात, आयनिक यौगिक को पहचान करें। क्या चीज़, आयनिक यौगिक का पहचान करना है तो वे यौगिक जो धातु व अधातु से बना हो, अधातु से बना हो, मतलब कि उसमें धातु भी होगा और अधातु भी होगा। धातु को पहले लिखा जाता है, अधातु को बाद में लिखा जाता है। तो ऐसे यौगिक को बोला जाता है कौन सा यौगिक, आयनिक यौगिक। जैसे देखो,
ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है सोडियम, तो जो धनायन बनाता है वह धातु है, यानी कि यहाँ पे सोडियम धातु है। और यह ग्रहण कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और रासायनिक अभिक्रियाओं में जो तत्व इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं वह ऋणायन बनाते हैं, और ऐसे तत्व अधातु कहलाते हैं। तो यहाँ पे सोडियम धातु है और क्लोरीन क्या है, अधातु है। तो वे यौगिक जिसमें एक तत्व धातु हो और दूसरा अधातु हो, ऐसे यौगिक को बोला जाएगा कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक है। इसी को वैद्युत संयोजी यौगिक कहा जाएगा। इसी प्रकार से हम ज्ञात करें MgCl2 एक यौगिक है। देखो मैग्नीशियम धातु है और क्लोरीन अधातु है, तो धातु और अधातु से जो बना यौगिक है उसे कहा जाता है कैसा यौगिक, आयनिक यौगिक। अब बात करेंगे सहसंयोजी यौगिक को कैसे पहचानें। इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसकी पहचान कैसे करें। तो प्यारे साथियों, जब अधातु परस्पर जुड़े, दो या दो से अधिक आधात्विक तत्व परस्पर जुड़ करके यौगिक बनाते हैं, तो ऐसे यौगिक को बोला जाता है सहसंयोजी यौगिक। ध्यान देना, यहाँ पे हाइड्रोजन भी अधातु है, क्लोरीन भी अधातु है, तो कैसा यौगिक होगा, सहसंयोजी यौगिक। इसी प्रकार से यदि हम कहें CH4, तो यहाँ पे कार्बन भी अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है। तो जब दो अधात्विक तत्व या दो से अधिक अधात्विक तत्व परस्पर जुड़ करके यौगिक बनाते हैं, तो इस प्रकार के यौगिक को बोला जाता है सहसंयोजी यौगिक। कैसा यौगिक, सहसंयोजी यौगिक। तो यहाँ पे आपको पहचानने का तरीका बताया गया कि किस तरह से आप आयनिक यौगिक को पहचान पाएंगे और किस तरह से सहसंयोजी यौगिक को पहचान पाएंगे। मैक्सिमम केसेस में यही आने वाला है। धातु अधातु जुड़ा तो ऐसा यौगिक क्या होगा, आयनिक यौगिक होगा। और दो अधात्विक तत्व या दो से अधिक अधात्विक तत्व परस्पर जुड़ करके यौगिक बना रहे हैं, तो वह कैसा यौगिक होगा, सहसंयोजी यौगिक होगा। मैक्सिमम केसेस में यही देखने को मिलता है, और यह भी आपको बहुत मदद करेगा एग्जामिनेशन में। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको भी अच्छे से समझ पाए होंगे। और इसी तरह हम मज़ेदार साइंस के नए नए टॉपिक पर चर्चा करते रहते हैं और नए नए वीडियो को लाते रहते हैं। तो एक बार हम कहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ साइंस के। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।